बिग बैश लीग का एक सिडनी डर्बी मैच। बिल्कुल। सुनने में तो मतलब एक आम टी20 मैच ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ना स्कोर कार्ड के पीछे एक पूरी अलग ही कहानी चल रही होती है। यस। एक साइकोलॉजिकल ड्रामा। हाँ। आज की हमारी बातचीत बिल्कुल वैसी ही एक कहानी पर है। हाँ। और इस ड्रामे के जो दो मुख्य किरदार थे वो थे क्रिकेट की दुनिया के दो बहुत बड़े नाम, स्टीव स्मिथ और बाबर आजम। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और पाकिस्तान के बाबर आजम। एक ही टीम के लिए खेल रहे थे। हाँ। पर उस दिन मैदान पर जो हुआ वो पार्टनरशिप से कहीं ज्यादा भी था और शायद कहीं कम भी। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे परत दर परत कि आखिर हुआ क्या था मैदान पर। हाँ। कैसे एक छोटी सी मिसफील्डिंग, एक रन लेने से इनकार और फिर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले ओवर ने एक इमोशनल एक्सप्लोजन को जन्म दिया। एग्जैक्टली क्या ये सिर्फ एक मामूली कहासुनी थी या इसके पीछे कुछ और भी था? आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये क्लैश ऑफ द टाइटंस एट द सिडनी डर्बी नाम के एक कमाल के आर्टिकल पर आधारित है, जिसने इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से पकड़ते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जो जड़ें हैं ना, वो चेस शुरू होने से भी पहले की हैं, जब सिडनी सिक्सर्स फील्डिंग कर रही थी। अच्छा। सिडनी थंडर के बल्लेबाज निक मैडिसन, उन्होंने एक सीधा शॉट खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी। अब यहाँ सीन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग हो गया। लॉन्ग ऑफ पर स्टीव स्मिथ थे और लॉन्ग ऑन पर बाबर आजम। ओके। दोनों के बीच थोड़ी सी गलतफहमी हुई। स्मिथ को लगा कि बाबर गेंद पर तेजी से आएंगे, लेकिन बाबर वो एक सेकंड के लिए जैसे हिचकिचा गए। बस वो एक पल की हिचकिचाहट और गेंद बाउंड्री पार। 4 रन। स्मिथ का रिएक्शन वो देखने वाला था, बिल्कुल तुरंत आया। उन्होंने गुस्से में अपनी दोनों हाथ हवा में उठा दिए। मैंने देखी थी वो क्लिप। उनकी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो इस कोशिश से जरा भी खुश नहीं है। अब ये तो छोटी सी बात लगती है ना, खेल में होता रहता है। पर क्या हाई प्रोफाइल मैचों में ऐसी छोटी बातें वाकई छोटी होती हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो इन बड़े खेलों का मनोविज्ञान है। ऊपर से देखने में ये सिर्फ एक मिसफील्ड है। हाँ, एक गलती। लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। जब एक सीनियर खिलाड़ी मतलब स्मिथ जैसा दिग्गज इस तरह खुलेआम अपनी निराशा दिखाता है तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं होता, ये एक मैसेज होता है। ये एक मैसेज होता है। वो हवा में हाथ उठाना, वो गुस्सा, वो बाबर के दिमाग में कहीं ना कहीं जरूर अटक गया होगा। ये वो पहली दरार थी, एक छोटी सी चिंगारी जो बाद में आग बनने वाली थी। इन खेलों में मोमेंटम और बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो मतलब एक अनकहा तनाव मैदान पर बन चुका था। खैर, अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। सिडनी सिक्सर्स 190 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी और शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। जबरदस्त। शुरुआत देखकर लगा कि पिछली बातें सब भूल चुके हैं। स्मिथ और बाबर ने मिलकर 141 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी की। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से सिक्सर्स की जेब में है। लेकिन फिर आया 11वां ओवर और यहीं से कहानी ने एक ड्रामेटिक मोड़ लिया। कहानी में ट्विस्ट। बिल्कुल। ओवर की पहली 3 गेंदें बाबर ने खेली और उन पर कोई रन नहीं बना। 3 डॉट बॉल्स। तो प्रेशर बन रहा था शायद थोड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंद को हल्के से टैप किया और एक आसान से दिखने वाले सिंगल के लिए दौड़ पड़े। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े स्मिथ वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। अच्छा। उन्होंने साफ मना कर दिया। बाबर आधी पिच तक आ चुके थे और उन्हें हैरान परेशान होकर वापस लौटना पड़ा। ओह। कैमरों ने उनके चेहरे को जूम किया। वो पूरी तरह से हैरान थे, अविश्वास में अपना सिर हिला रहे थे। दोनों के बीच कुछ कहासुनी भी हुई। ये वो पल था जिसने सबका ध्यान खींच लिया था। मेरे मन में भी यही आया था, है ना? लेकिन सोर्स के मुताबिक ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। ये एक सोची समझी बिल्कुल कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, तो इसके पीछे रणनीति क्या थी? क्योंकि मैदान पर तो ये बहुत अजीब लग रहा था। रणनीति बहुत साफ थी। स्मिथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। ओके। क्योंकि ठीक इसके बाद पावर सर्ज लिया जाना था। मैदान की एक तरफ की बाउंड्री छोटी थी और स्मिथ को पता था कि वो उस बाउंड्री को टारगेट करके तेजी से रन बना सकते हैं। अच्छा, तो वो पावर सर्च का फायदा उठाना चाहते थे। बिल्कुल। वो चाहते थे कि पावर सर्च के पहले ओवर की पहली गेंद वो खुद खेलें। उनका इरादा टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना था। ये एक तरह से जैसे शतरंज की चाल थी, जहां उन्होंने एक छोटे से सिंगल को कुर्बान करके एक बड़े फायदे की तैयारी की। ये बात तो सही है कि रणनीति काम कर गई, पर एक सवाल उठता है, क्या एक महान खिलाड़ी अपने पार्टनर को इस तरह से नजरअंदाज कर सकता है? क्या इससे टीम का भरोसा नहीं टूटता? टीम गेम में इस तरह का
मैं ही सब कुछ करूंगा वाला रवैया कहां तक सही है? यही तो इस पूरी घटना का सबसे जटिल सवाल है। एक तरफ है व्यक्तिगत प्रतिभा और रणनीति, और दूसरी तरफ टीम की एकता। बिल्कुल, टीम की एकता और पार्टनरशिप। स्मिथ को खुद पर पूरा भरोसा था कि वो अकेले ही मैच का रुख पलट सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने पार्टनर को ये महसूस करा दिया कि उन पर उतना भरोसा नहीं है। मैदान पर भावनाओं के बहाव में अक्सर रणनीति और व्यक्तिगत हमले के बीच की जो लाइन होती है ना, वो बहुत धुंधली हो जाती है। बाबर के लिए ये शायद सिर्फ एक रन नहीं था, ये भरोसे का सवाल बन गया था। और स्मिथ ने जो सोचा था उसे कर दिखाया। रन लेने से मना करने के ठीक अगले ही पल उन्होंने पावर सर्च का इशारा किया। एक्शन का टाइम वाला था, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। स्मिथ ने उस ओवर में जो किया वो बीबीएल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस ओवर को जरा याद करते हैं। पहली गेंद लंबा छक्का, वाह। दूसरी गेंद उससे भी लंबा छक्का, तीसरी गेंद एक और छक्का, हैट्रिक छक्कों की। चौथी गेंद एक और जोरदार छक्का। लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के। अगली गेंद पर एक चौका आया। उस एक ओवर में कुल 32 रन बने। 32 रन एक ओवर में? हाँ, ये बिग बैश लीग के इतिहास में एक ओवर में बने सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ 6 गेंदों में, कुछ ही मिनटों के अंदर मैच पूरी तरह से पलट गया था। पासा ही पलट दिया। जो लक्ष्य थोड़ा मुश्किल लग रहा था वो अचानक बच्चों का खेल लगने लगा, और ये सब स्मिथ ने अकेले दम पर किया था। एक तरफ स्मिथ हीरो बन रहे थे और दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाबर आजम। वो ये सब बस खड़े होकर देख रहे थे। उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा? सोचिए उस स्थिति के बारे में। आपका पार्टनर जिसने अभी अभी आपको एक रन लेने से मना किया है, वो इतिहास बना रहा है। एक तरफ टीम जीत रही है, जो अच्छी बात है। हाँ, जाहिर है। लेकिन दूसरी तरफ आप उस जीत के एक्शन से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। आप अपनी ही पार्टनरशिप में एक दर्शक बनकर रह गए हैं। सही बात है। ये एक बहुत ही अजीब और अकेली कर देने वाली भावना होती है। सही बात। बाबर को शायद ये महसूस हो रहा था कि वो इस कहानी के हीरो नहीं, बल्कि एक साइड कैरेक्टर बना दिए गए हैं। उनकी भूमिका सिर्फ दूसरे छोर पर खड़े होकर ताली बजाने की रह गई थी। और यही विडंबना बाबर के लिए और भी ज्यादा चुभने वाली साबित हुई। बिल्कुल। स्मिथ के उस तूफानी रिकॉर्ड तोड़ ओवर के बाद आखिरकार स्ट्राइक वापस बाबर के पास आई। सबकी नजरें उन पर थीं। शायद वो भी एक बड़ा शॉट खेलकर ये बताना चाहते थे कि वो भी यहाँ मौजूद हैं। खुद को साबित करने का दबाव। हाँ, उन्होंने नेथन मैकांड्रो की जो अगली ही गेंद खेली, उसी पे वो क्लीन बोल्ड हो गए। बाबर ने 39 गेंदों पर 47 रन्स बनाए थे, जो किसी भी T20 मैच में एक अच्छी पारी मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसका अंत बहुत ही निराशाजनक था। और फिर आया वो पल जो इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स था। आउट होने के बाद जब बाबर पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तो उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला बाउंड्री के पास रखे कुशन पर दे मारा। ओह! उनकी हताशा, उनका गुस्सा, सब कुछ उस एक एक्शन में साफ दिख रहा था। तो क्या ये गुस्सा सिर्फ आउट होने का था, या ये उस पूरे शाम की जो फ्रस्ट्रेशन थी उसका नतीजा था जो एक साथ बाहर आया? ये सिर्फ आउट होने का गुस्सा नहीं था, ये एक प्रेशर कुकर के फटने जैसा था, जिसमें भाप धीरे धीरे जमा हो रही थी। पहली भाप जमा हुई उस फील्डिंग की घटना से, जब स्मिथ ने उन पर निराशा जताई। फिर प्रेशर और बढ़ा जब उन्हें वो सिंगल लेने से मना कर दिया गया। सही बात है। उसके बाद उन्हें दूसरे छोर से स्मिथ की विस्फोटक पारी को चुपचाप देखना पड़ा, जो शायद उनके आत्मसम्मान पर एक चोट थी। एक तरह से बेबस महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। और अंत में जब उन्हें मौका मिला खुद को साबित करने का, तो वो पहली ही गेंद पर नाकाम हो गए। वो बल्ला सिर्फ कुशन पर नहीं, बल्कि उस पूरी स्थिति पर, उस एहसास पर पड़ा था कि उन्हें एक अहम मौके पर दरकिनार कर दिया गया। और जब उनकी बारी आई तो वो नाकाम हो गए। कमाल का विश्लेषण है। तो एक छोटी सी फील्डिंग चूक से शुरू हुई कहानी रन लेने से इनकार पर तनाव में बदली, एक रिकॉर्ड तोड़ ओवर में अपने चरम पर पहुंची, और अंत में एक भावनात्मक विस्फोट के साथ खत्म हुई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, ये दिमाग का, भावनाओं का और अहंकार का भी खेल है। बिल्कुल। और ये घटना टीम खेलों के बारे में एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल भी उठाती है, जो सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक टीम में किसी एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत प्रतिभा, उसकी जो मैच जिताऊ रणनीति है, उसको टीम की एकता और आपसी तालमेल पर कहाँ तक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्मिथ का फैसला रणनीतिक रूप से 100% सही था और उनकी टीम वो मैच आसानी से जीत भी गई। लेकिन
क्या एक रणनीतिक रूप से सही फैसला टीम के भावना के लिहाज से गलत हो सकता है? बिल्कुल, यही सवाल। क्या जीत ही सब कुछ है या फिर कैसे जीता गया ये भी मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं है। और ये हर टीम के कप्तान और कोच के लिए एक चुनौती है। वाकई एक ऐसा सवाल जिस पर सोचते रहने की जरूरत है। क्या एक शानदार जीत उस दरार को भर सकती है जो टीम के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच शायद पैदा हो गई हो? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।